नमस्कार, गिरिडीह व्यूज देख रहे हैं आप। मैं सिमरन भारती। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की जन विरोधी नीतियों, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली सरकार के विरोध में आज गिरिडीह में जन आक्रोश रैली निकालकर जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भ्रष्टाचारी, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, महिलाओं की शोषण करने वाली झारखंड सरकार को जड़ से उखाड़ने के लिए जन आक्रोश रैली निकाली गई है। व्यवहारिक सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भाजपा का हर एक कार्यकर्ता संकल्पबद्ध हो गया है। बीजेपी के इस आक्रोश रैली में हजारों कार्यकर्ता एवं जनमानस शामिल हुए। महिलाओं ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सभी के हाथों में तख्ती थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर नारेबाजी, हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ भी की गई। बीजेपी की इस रैली में पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, चुन्नू कांत, विनीता सिंह, गोविंद तुरी, विनय सिंह, प्रकाश सेठ, दिनेश प्रसाद यादव, सुरेश साहू, छोटू खान, नवीन सिंह, महादेव दुबे, सोनू, मनोहर यादव, गणेश प्रजापति समेत कई अन्य लोग उपस्थित थे। झारखंड में जन आक्रोश रैली के तहत में गिरिडीह विधानसभा के कोने कोने से हमारी जनता आई है जो इस सरकार के कारनामों से त्रस्त है। ऐसे तो पूरे झारखंड के लोग इस सरकार के भ्रष्टाचार से, लूट खसोट की नीति से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में अब आप देख लें कि जो सरकार महागठबंधन की सरकार, ये बार बार कहते हैं, महागठबंधन की सरकार के में एक अध्याय और जुट जा रहा है। यहाँ जितने भ्रष्ट अफसर हैं, भ्रष्ट अफसरों के साथ समन्वय करके ये महागठबंधन और थोड़ी मजबूत हुई है। ठगबंधन हम कहेंगे, ठगबंधन, ठग की नीति इनकी मजबूत हुई है। और जिस तरह से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है, इससे नर्वस होकर के ये जितने भी इनके पास अस्त्र थे, तीर थे इनके तर्कस में, उन सारे तीरों को ये छोड़ना चालू कर दिए हैं। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ महिम को, ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स के लोगों को कि उन्होंने जो दबाव बनाया उसके चलते आज जो भी ये निकाल पा रहे हैं जनता के हित में। हालांकि जो है, जो चीज़ों को इन लोगों ने बाहर किया है वो संदेहास्पद है कि वो काम आज झारखंड में लागू होगा कि नहीं। 32 का ही खतियान दे दीजिए, 9वीं अनुसूची में डालने का काम किया है बिना उसके तैयारी किए हुए। तो ये जनता को ठगने का काम हुआ है। ईमानदार इनकी पहल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण करने के लिए, राजनीति के तहत ऐसे कामों को किया है इन्होंने। जब जब ये फंसते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर्वमान्य नेता आदरणीय गुरुजी भी जब संकट में पड़े थे और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने घबरा के तुरंत लोगों को ठगने के लिए ऑटोनोमस काउंसिल की घोषणा की। अभी ये फंस रहे हैं बुरी तरह से, कब ये इनको सजा मिलेगी, ये घबरा करके ये तुरंत 32 का खतियान और तमाम ऐसी चीज़ों की घोषणाएं कर रहे हैं। आरक्षण का बात कर रहे हैं, सारी धपुर संखी घोषणाएं कर रहे हैं। ये विधानसभा में भी बिना चर्चा के चीज़ों को पास करा करके 9वीं अनुसूची में डलवाने का इनका मनसा है कि वहाँ जाकर के सिर्फ सड़े और उसके ऊपर में कोर्ट में चैलेंज हो जाए ताकि ये चीज़ निरस्त हो जाए। इनकी मनसा साफ नहीं है। इस बात को जनता को अवगत कराना विपक्ष में होने के कारण ये हम लोग का फर्ज बनता है। इसके तहत में सारी चीज़ों को उजागर करने के लिए पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इसमें तत्पर होकर के लोगों को इन बातों को अवगत करा रही है। ऐसे तो लोग सभी बातों से अवगत हैं और त्रस्त हैं। इस सरकार को जितना जल्द हो उखाड़ फेंकें। आज जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे राज्य में और इस भ्रष्टाचारी सरकार के विरुद्ध जन आक्रोश रैली चलाया जा रहा है, उसी कड़ी के रूप में आज गिरिडीह नगर में और रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में हजारों लोग उपस्थित थे और इस रैली के माध्यम से लोगों ने सरकार को यह संदेश देने का काम किया कि यह जो आपकी नीति है, यह राज्य में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो बेरोजगारी का आलम है और ओबीसी को आरक्षण के नाम पर जो ठगने का काम सरकार कर रही है, उसको
उस पर और गहरा चिंतन करें, अन्यथा आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आपको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। धन्यवाद। झारखंड की भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के विरोध में और उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हो रहे हैं उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी आलोक में आज गिरिडीह विधानसभा में भी आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन हुआ और अभी हम लोग गिरिडीह प्रखंड में जनसभा में हैं। ऐसा है कि जैसा कि 3 साल पहले जब सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाएंगे, नारी को सशक्तिकरण करेंगे, किसानों के हित में काम करेंगे, सभी गरीबों के हित में काम करेंगे, पिछड़ों के हित में काम करेंगे। लेकिन एक भी काम न करके ये सिर्फ बालू तस्करी, कोयला तस्करी, खनिज संपदा की लूट में अपना लगाए हुए है। और जैसा कि झारखंड बनाने में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी निर्माण करता थे, अतः इस झारखंड की दुर्दशा को देख करके भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसलिए आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन के माध्यम से हेमंत हटाओ और झारखंड बचाओ के हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। और जैसा कि नगर निकाय का चुनाव होने जा रहा है और पिछड़ी जातियों को बिना आरक्षण दिए हुए चुनाव में कराने जा रहे हैं, यहाँ तक मैं ये आपके माध्यम से गिरिडीह के सभी मतदाताओं को अवगत करा देना चाहते हैं कि इतनी बड़ी मतदाता सूची में धांधली हुई है कि जो वार्ड पार्षद जिस क्षेत्र में जो उनके विरोधी थे उनको जो है दूसरे वार्ड में करा दिया गया। इसलिए अपने मतदाता सूची को देख करके उसका विरोध करें।